हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम फंगल सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लें कि ये जो टॉपिक है वो बीएससी एमएससी कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 का टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज बेल बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचते रहे। और अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो इन्हें शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। देखिए, फंगल सेल जो है इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। फंगल जो है हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, तो इसीलिए इनका जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, यूकैरियोटिक टाइप का सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो हैं यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होती है। जैसे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन फंगल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल जो है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए पाए जाते हैं, अटैच्ड होते हैं। बट फंगल सेल के अंदर राइबोसोम जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है जो यूकैरियोटिक सेल और फंगल यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। ठीक है, यहां पर एक स्पेशल ग्रेनुअल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, और ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोमासोम कहते हैं, जो बेसिकली एक तरीके से इनर फोल्डिंग है। ठीक है, ये देखिए फंगल सेल का चित्र है। यहाँ पर ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है। ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल जो सबसे बाहर होती है। तो फंगल सेल में अगर हम बात करें स्लाइम मोल्ड्स की, तो स्लाइम मोल्ड के अलावा लगभग सारी की सारी फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि बाहर के एनवायरनमेंट और जो फंगल सेल का साइटोप्लाज्म है उसके बीच में एक बैरियर का काम करती है, एक अवरोधक का काम करती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम देखते हैं तो ये एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें काइटिन, सेल्यूलोज और ग्लूकोन फिब्रिल्स जो हैं वो रिंग्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं। ज्यादातर जो फंजाई हैं उनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज जो है वो एब्सेंट होती है, लेकिन एक सेल्यूलोज जैसा ही सब्सटेंस जो है वो इसमें पाया जाता है, जिसे हम फंगस सेल्यूलोज या काइटिन कहते हैं। ठीक है, ओमाइसिटीज की जो मेंबर्स हैं इनके अंदर सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज और ग्लूकिन की बनी होती है। कुछ फंजाई जैसे राइजिडियोमाइसीज, केरेटोसिस्टिस, इनके अंदर काइटिन और सेल्यूलोज जो है वो सेल वॉल में एक साथ पाया जाता है। ओमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स जो हैं जैसे हाइड्रोक्सीप्रोलीन, उस अमीनो एसिड जो है इनमें पाया जाता है सेल्यूलोज के साथ में, यानी कि सेल वॉल जो है इसमें काइटिन नहीं पाया जाता, सेल्यूलोज पाया जाता है, लेकिन सेल्यूलोज के साथ ही हाइड्रोक्सीप्रोलीन अमीनो एसिड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। केमिकल एनालिसिस की बात करें तो फंगल सेल वॉल जो है वो पॉलीसेकेराइड की बेसिकली या मेनली बनी हुई होती है, और ये पॉलीसेकेराइड जो है वो सेल के वेट का लगभग 80 to 90% होते हैं। सेल वॉल पर एक अलग से भी टॉपिक है, तो उसका मैं एक अलग से भी लेक्चर डालने वाली हूँ। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में देख रहे हैं, उसमें पूरा कैटेगरी वाइज हम सेल वॉल को देखेंगे। ये देख लीजिए, ये सेल वॉल का एक स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे की तरफ ये जो है बाई लेयर यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ये नियोन कलर से जो दिखाई दे रहे हैं ये काइटिन सब्सटेंस है, इसके ऊपर बीटा ग्लूकोन और उसके ऊपर मेनोप्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा जो है सेल मेम्ब्रेन जो है ये कहां पर होती है, ये सेल वॉल के नीचे होती है। ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होती है जिसमें बाहर की तरफ और अंदर की तरफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एक डेलिकेट
एक्सट्रीमली थिन लिविंग मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटोप्लास्ट को अपने अंदर रखती है, या हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट को कवर करके रखती है। सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है, अंतर्वलित होती है। फोल्डिंग इनकी जो पाई जाती है वो पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर ग्रेनुलर और वेसिकुलर स्ट्रक्चर भरा हुआ होता है। इनको जो है वो लोमासोम कहा जाता है। मूर और मैक्लियर ने 1961 में इनको लोमासोम नाम दिया था। किनको, जो सेल मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग थी उन्हें इन्होंने लोमासोम नाम दिया था, जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर पार्ट से सेल की मेम्ब्रेन तक करती है। तो हम कह सकते हैं कि बाहर से ये सब्सटेंस जो सेल मेम्ब्रेन में आ रहे हैं, उन सब्सटेंस को सेल के अंदर पहुंचाने का काम ये लोमासोम करते हैं। तीसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये कलरलेस होता है, जो कि सेल के अंदर फिल होता है, ठीक है, और इसके अंदर वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। इसके अंदर ER, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी एपेरेटस और वैक्यूल्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं, और जितने भी इसमें ऑर्गेली प्रेजेंट होते हैं सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पर होता है। जो इंक्लूजन है वो डेड होते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म में जो इंक्लूजन पाए जाते हैं वो डेड होते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता और ये सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होते। एग्जाम्पल की बात करें कि इंक्लूजन जो है उनके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल है, जैसे ग्लाइकोजन, ऑयल और ड्रॉपलेट। इसके अलावा पिगमेंट या सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, जो अगर नहीं भी होंगे तो सेल के सर्वाइवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम सभी जानते हैं कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और ये फंगल सेल में भी पाया जाता है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होकर क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती है, जो क्रिस्टी पैरेलल फ्लैट प्लेट के रूप में या इरेगुलर ट्यूब्यूल्स के रूप में इसमें पाई जाती हैं। क्रिस्टी में वही सेम फ्लूइड होता है जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है, वही फ्लूइड जो है क्रिस्टी में होता है। क्यों? क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन है वही फोल्ड हुई है और उसने क्रिस्टी का निर्माण किया है, ठीक है। ये जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल होती हैं, उससे यहाँ इनकी जो फंगल माइटोकॉन्ड्रिया है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये लंबी होती हैं और इनके अंदर हाइफल एक्सेस जो है वो प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सब में ही सिमिलर होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है सब में इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हॉकर ने 1965 में कहा कि जो फंगल माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी है वो नॉर्मल सेल की माइटोकॉन्ड्रिया से कम होती है, चपटी या फ्लैट होती हैं और इर्रेगुलर होती हैं। नेक्स्ट है ER। जो ER है जो कि फंगल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से जब देखा था तभी इसको आइडेंटिफाई किया था कि फंगल सेल के अंदर ER जो है वो प्रेजेंट होता है। ये एक मेम्ब्रेन सिस्टम से बना हुआ होता है जो कि माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसमें छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स हैं वो राइबोसोम है, ठीक है। कुछ फंजाई जो है इनमें ये जो ER है वो हाईली वेसिक्यूलर होती है, ठीक है, और यूजुअली ये लूज होती है और इर्रेगुलर होती है। जबकि ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स में ये कॉम्पैक्ट होती है और रेगुलर फॉर्म के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम या गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। ओमाइसिटीज जो है इनमें गोल्जी अपैरेटस पाया जाता है, जबकि अदर फंजाई के अंदर गोल्जी अपैरेटस या डिक्टियोसोम जो है वो एब्सेंट होता है। मूर और मुलेथर ने 1963 में रिपोर्ट किया कि गोल्जी अपैरेटस जो हैं उसमें 3 फ्लैटेंड सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सारे बबल लाइक स्ट्रक्चर से घिरे हुए होते हैं, और ये स्टडी इन्होंने सैक्रोमाइसिस सेल के अंदर की थी। इसका जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि ये प्रोटीन की प्रोसेसिंग करता है और उनकी पैकेजिंग करता है, और जो लिपिड है उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल जो है फंगल सेल के फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। वैक्यूल जो है ये इसके अंदर जो फंगल सेल है इनके अंदर जो है स्फेरिकल और ट्यूबुलर दोनों ही प्रकार की वैक्यूल प्रेजेंट होती है। जो यंग हाइफी है, यंग हाइफी के साइटोप्लाज्म में अगर आप देखें तो उनकी टिप्स में
वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन अगर आप एक ओल्ड सेल का हाइफी देखते हैं, कवक सूत्र देखते हैं, तो उनके अंदर वैक्यूल जो है उनकी टिप के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो है वैक्यूल जो है एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती हैं और उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, और ये जो है ऑस्मो रेगुलेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद है सेल इंक्लूजन्स। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये सेल इंक्लूजन्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग होती है, जिनको लोमासोम कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है इनमें बहुत सारे इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। लोमासोम के अलावा भी बहुत सारे इंक्लूजन्स या वैक्यूल्स जो हैं इस पे प्रेजेंट होती हैं, जिनकी अंदर लिपिड ड्रॉपलेट, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, ट्रीहलोज, प्रोटीनेशियस मटेरियल और वॉल्यूटिन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर स्टार्च ग्रेन जो है वो इन इंक्लूजन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत सारे फर्मेंट्स, एंजाइम्स और ऑर्गेनिक एसिड्स को सिक्रेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें तो फंगल सेल का जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, लेकिन ये ग्लोबस होता है या स्फेरिकल होता है और 1 से 2 या 3 माइक्रोन डायमीटर का होता है। स्ट्रक्चरली अगर बात करें तो न्यूक्लियस जो है एक बाइलेयर पोरस न्यूक्लियर एनवलप से कवर्ड होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस जो है वो पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स का क्या काम है? न्यूक्लियर पोर्स जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल के एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जो कंप्लीट फंगल सेल स्ट्रक्चर के बारे में था। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर है वो सिर्फ स्पेसिफिक फंगल सेल वॉल के ऊपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।